चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर लगातार रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास, ये सब आपके सामने आने वाले हैं। तो अभी मैं रीजनिंग की क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये तीसरा या चौथा वीडियो है। इसमें जीएस की भी क्लास आपको मिल रही है, साथ में हिंदी और मैथ की भी क्लास आपको जल्द ही कल परसों से मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बार सारे बच्चों को फिर से मैं कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि सारे बच्चे इस श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे आके जुड़ें और इसे शेयर और सब्सक्राइब करें और सारी क्लासेस मन लगाकर देखें। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बनाकर छोड़ेंगे। तो देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए देखिए आपके ये संचालक हैं। तो मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का देखिए आप लोग के सामने आज मेरा चौथा वीडियो होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मैंने श्रृंखला पर एक वीडियो बनाया है। आज श्रृंखला का दूसरा वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। तो चलिए आइए हम लोग देखेंगे सीरीज के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, श्रृंखला की बात करूं, तो उसी सिलसिले में हम लोग आगे की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहली क्लास में हमारा जो है आपका सीरीज जो है, पहली क्लास में हमने आपके सामने सीरीज जो है कंप्लीट किया है भाग 1। और भाग 1 में देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा और इतना पढ़ लेने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी क्लास को देख लो, उतना आपके लिए काफी है। मैं बीच बीच में प्रैक्टिस क्लास भी कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे, तो आप मेरी क्लास देख लो, रीजनिंग उतना काफी है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने सीरीज का तरीका मैंने बताया था कि सीरीज में कुल आपको 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने तरीके से? 5। पहला क्या है? पहला मैंने बताया था कि आपको स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, यानी वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका क्यूब पर आधारित यानी घन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। और चौथा क्या है बताइए बच्चों? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कहने का मतलब एडिशन यानी जोड़ और घटाव पर प्रश्न पूछा जाता है। और अगला जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और क्या सब्ट्रैक्शन, मतलब गुणा, जोड़ और घटाव पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पांचवा जो है आपका फ्रैक्शन या फिर आपका डिवाइड या फिर ब्रैकेट या फिर पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो आपके पेपर के लिए मात्र 4 ही पॉइंट आपके लिए तैयार करना है। सबसे पहला आपको वर्ग तैयार रखना है, उसके बाद आपको क्यूब तैयार रखना है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन तैयार रखना है, देन आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। तो सीरीज में 2 से 3-4 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने से पहले आप लोग श्री जी ज्ञान सेंटर पर पुलिस का सारा बैच कंप्लीट कर लेंगे। पुलिस का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, आपकी क्लासेस अच्छी जाएंगी। तो आइए हम लोग वर्ग का शुरू करते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया है। जैसे देखो, वर्ग में मैंने क्या सिखाया है? वर्ग में मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर भैया 130 तक का स्क्वायर आपको तैयार रखना है। क्लियर है ना? यूपी के जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के बच्चों से ये मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास जो आपको श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर मिल रही है, इसको बड़े ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप एहसास करिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से मैच करने वाले हैं। ठीक है? इसमें मैंने आपको 2 टाइप का भाग बताया, यानी आपका बताया मैंने भाग 1 में आपको तैयार रखना है 70 तक का वर्ग। क्लियर है ना? और आपका भाग 2 जो मैंने पढ़ाया, भाग 2 में 130 तक का वर्ग मैंने सिखाया। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसको हाईलाइट करते हैं। जैसे देखिए, पहला भाग नंबर फर्स्ट, भाग नंबर फर्स्ट में क्या था? मैंने बताया कि ये आपका 50 बेस रूल मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चों? 50 बेस रूल मैंने पढ़ाया था। क्या इतनी बात क्लियर है? अब 50 बेस रूल में क्या था कि 50 से कम और 50 से अधिक 70 तक का वर्ग निकालना सिखाया था। तो इसमें मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था। कौन सा फार्मूला था? देखिए, उस फार्मूले को मैंने कहा था कि ये फार्मूला था आपका 25 + - d और क्या था?
डी का स्क्वायर था। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या था? 25 प्लस माइनस डी, और डी का क्या था? स्क्वायर था। अब मैंने कहा कि किसी भी संख्या का वर्ग यानी 70 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना है तो आप इसके माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल पर मैंने लेके गया, एग्जाम्पल पर मैंने कहा कि 70 तक का वर्ग अगर आपको निकालना है तो एग्जाम्पल पर लेके जाइए। जैसे मैंने कहा कि मुझे 46 का वर्ग निकालना है, तो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से क्या देखना है कि याद रखना कि जिस भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए दिया जाए, याद रखना जिस भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए दिया जाए वह संख्या का तुलना किससे करोगे? 50 से। किससे करोगे भैया? 50 से। देखो कि वो संख्या 50 से कम है कि ज्यादा। बचवा ने कहा कि भैया ये तो 46 दिया है। क्या कहा बच्चा ने? कहा सर ये तो 46 50 से कम है। हमने कहा भैया कितना कम है? कहा सर 4 कम है। हमने कहा कितना कम है? कहा भैया 4 कम है। तो वही 4 आपको 25 में ले जाके घटा देना है। तो ये देखो 25 में क्या करोगे? वही 4 घटा दोगे और यही जो 4 है ना, इसी का 4 वर्ग साइड में रख दोगे। क्लियर है ना? अब देखो बच्चा 25 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 21, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 21 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 21 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 21 16 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई हमसे कहा कि सर मुझे 56 का वर्ग चाहिए, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो हमने कहा 56 का आप तुलना किससे करोगे? 50 से। देखो ये 56 से कम है कि ज्यादा? पहले बताओ ये 56 से कम है कि ज्यादा? बच्चों ने कहा सर ये 56 से ज्यादा, 50 से ज्यादा है। कितना? 50 से कितना ज्यादा? कहा सर 6 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे? 25 में 6 जोड़ देना। तो 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 31, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 21 36 आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपको विधिवत तरीके से सीखना है तो आपको मेरी पहली क्लास श्रृंखला का देखना होगा पार्ट 1। श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर प्लीज आराम से जाओ और श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर जल्द से जल्द जाकर श्रृंखला की पहली क्लास देखो। श्रृंखला की पहली क्लास देखोगे तो बाकायदे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप श्रृंखला की पहली क्लास देखने के लिए श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर जाइए और देखिए और सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्लियर है ना? विश्वास बनाओ यार, विश्वास बनाइए। क्लियर है ना? चलो अब मैंने भाग 2 में देखो क्या किया है। भाग 2, अब यहां से देखो हमने कहा कि भाग 2 में मैंने क्या पढ़ाया था? भाग 2 में मैंने पढ़ाया था 100 वेस रूल। क्या पढ़ाया था बताइए? 100 वेस रूल मैंने भाग 2 पर पढ़ाया था। 100 वेस रूल क्या पढ़ाया था? 100 वेस रूल। भाग 2 में क्या था? 100 वेस रूल में हमने कहा था कि 100 से कम यानी 70 तक और 100 से ज्यादा कितना? 130 तक का वर्ग। यानी कहने का मतलब अगर 70 से लेकर 130 तक के संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आपसे पेपर में पूछता है तो आपको क्या करना है? 70 से लेकर 130 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 70 से 130 तक के वर्ग की संख्या निकालने के लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए, सेल्फ और प्लस माइनस डी और इसी डी का स्क्वायर। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा बच्चा। जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल में कहा कि सर मुझे 96 का वर्ग चाहिए, हमने कहा कोई बात नहीं है 96 का वर्ग चाहिए तो 96 का किससे तुलना करोगे? 100 से करोगे। 96 की तुलना किससे करोगे? 100 से करोगे। देखो कि 100 से कम है कि ज्यादा है? इसने कहा सर 100 से ये तो कम है। कितना कम है? बच्चों ने कहा सर 4 कम है। तो इसी संख्या में 4 और कर दो, कम कर दो। सेल्फ का मतलब वही संख्या जिसके बारे में पूछा गया हो। कितना कम है? 4 कम है। तो 4 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 92, और उसी 4 का वर्ग साइड में लगा दो। ठीक है ना? जैसे भारत की स्थिति देखो, भारत की स्थिति को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो गरीब है, क्या है? गरीब है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्यम वर्ग के लोग हैं। क्लियर है ना? और चौथे नंबर पे आते हैं क्या? अमीर लोग। क्या आते हैं? अमीर, तीसरे नंबर पे। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से देखो, भारत की स्थिति ये है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो 100 पर हैं। 100 पर हैं। 100 मतलब ना ही ऊपर है ना नीचे। तो मध्यम वर्ग, भारत के जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं वो बेचारे अपनी जिंदगी किसी तरह से काट रहे हैं। क्लियर है ना? मध्यम वर्गीय के लोग, ना उसको सरकार देख रहा है ना जनता देख रहा है, बेचारा अपना जी रहा है, खा रहा है, कमा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद।